हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होना चाहिए कि इकोलॉजी क्या होती है। तो यहाँ से हम देखें, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी क्या होती है बच्चों? ये एक स्टडी होती है, एक इंटरैक्शन होता है किसी भी जीव मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच और उसके जो एनवायरनमेंट है, उसका जो वातावरण है, उसका जो पर्यावरण है, उसके बीच की जो स्टडी होती है हम उसको बोलते हैं इकोलॉजी। सो इकोलॉजी या पर्यावरण विज्ञान जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का एक अध्ययन कहलाता है। अब हम देखें कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, है ना। क्योंकि कोई भी जीव है तो वो सरवाइव तो उसके इन्वायरमेंट में ही करेगा। तो ये जीव और उनका पर्यावरण पर आपस में परस्पर संबंधित हैं और इकोलॉजी जो होता है वो अध्ययन होता है, इंटरैक्शन होता है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। सो आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। अब ये जो टर्म इकोलॉजी है ये किस साइंटिस्ट ने दी? हमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय, तो द टर्म इकोलॉजी जो है वो अर्नस्ट हेकल, ई हेकल नामक साइंटिस्ट ने दी। इनका जो पूरा नाम है वो है अर्नस्ट हेकल। तो ये आप नोट कर लीजिए इस चैप्टर से। फिर फर्स्ट ऑथेंटिकली यूज्ड बाय, लेकिन देखिए टर्म तो कॉइन कर दी थी रीटर ने, पर ऑथेंटिकली इसका फर्स्ट टाइम जो यूज था वो किसने किया था? तो वो किया था रीटर नामक साइंटिस्ट ने। देन हम देखें फादर ऑफ इकोलॉजी, जो इकोलॉजी है, जो पर्यावरण विज्ञान है, इसके जनक या इसके फादर कौन है? तो इनके जो फादर हैं वो रीटर हैं, जिन्होंने ऑथेंटिकली फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज़ किया था। ठीक है। देन अगर हम इकोलॉजी की भारतीय पर्यावरण की बात करें, है ना, भारत में अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो जो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं, कौन है? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। उन्होंने भारत में इकोलॉजी या पर्यावरण विज्ञान की, इन्हें जनक कहा जाता है। ठीक है। यहाँ से आपको कुछ टर्म्स क्लियर हुई होंगी कि हिस्ट्री की अगर हमने बात करी तो जो टर्म इकोलॉजी थी वो अर्नस्ट हेकल ने दी, लेकिन ऑथेंटिकली इसको फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया वो रीटर नामक साइंटिस्ट ने यूज़ किया। एंड देन हमने देखा कि इसके जो फादर हैं वो रीटर हैं, राइटर भी बोला जाता है इन्हें। एंड इंडियन इकोलॉजी की हम बात करें तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी जो हैं उन्होंने भारतीय पर्यावरण विज्ञान के जनक कहा जाता है। देन हम कुछ और भी कंट्रीब्यूशंस की अगर बात करें हम, इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि इथोलॉजी और हेक्सिकोलॉजी। इथोलॉजी और हेक्सिकोलॉजी जो हैं, ये जो टर्म्स हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हम इनका स्टडी जब करते हैं तो ये रीटर या अर्नस्ट हेकल ने नहीं बल्कि जॉफ्री हिलेरे और जीएच मायवाट ने दी है। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज़रूर पूछे जाते हैं कि टर्म इथोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, तो जॉफ्री हिलेरे, एंड टर्म हेक्सिकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय जीएच मायवाट। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। देन हम देखें कि जो इकोलॉजी की ब्रांचेस हैं या जीव स्तर के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। पर्यावरण की विभिन्न शाखाओं का विभाजन जीव स्तर के आधार पर या ऑर्गेनिजम्स की जो लेवल है उसके आधार पर किया गया है। अब यहाँ पर देखें आप ऑटेकोलॉजी। ऑटेकोलॉजी क्या होता है भाई? तो ऑटेकोलॉजी, इसकी भी डायरेक्ट डेफिनेशन आती है कि ये किस चीज़ का अध्ययन होता है, ये किस चीज़ की स्टडी होती है। तो आप इसको अगर ध्यान रखें तो ऑटेकोलॉजी इज़ दी
स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज़ विद इट्स एनवायरनमेंट। एक स्पीशीज़ की, एक प्रजाति की, उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध है, एक प्रजाति का उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध है, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑटैकोलॉजी। ठीक है। देन हम देखें आगे, साइनेकोलॉजी क्या होता है? तो साइनेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विद एनवायरनमेंट। अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग प्रजातियों के समूह और उनके पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है। तो हम ध्यान रखें कि जो साइनेकोलॉजी है, इसकी स्टडी समूह की स्टडी होती है, समूह की, उसके पर्यावरण के साथ अध्ययन, है ना। और यहाँ पर हमने इससे पहले देखा ऑटैकोलॉजी, तो इसमें किस चीज़ का संबंध है? वन स्पीशीज़ का, एक सिंगल जो स्पीशीज़ है, वन स्पीशीज़ का संबंध उसके इन्वायरमेंट के साथ, उसके पर्यावरण के साथ देखा जाता है। सो वन स्पीशीज़ इज रिलेटेड टू ऑटैकोलॉजी एंड द ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ इज रिलेटेड टू साइनेकोलॉजी। तो हम ये ध्यान रखें डेफिनेशंस इनकी, किसी भी एक प्रजाति और उसके पर्यावरण के संबंध के अध्ययन को ऑटैकोलॉजी कहा जाता है, एंड विभिन्न प्रजातियों के समूह और उनके पर्यावरण का अध्ययन साइनेकोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर हम देखें, अब जो अगली ब्रांच है वो है अप्लाइड इकोलॉजी या अनुप्रयुक्त पारिस्थितिकी। ठीक है। इकोलॉजी इज बेसिकली पारिस्थितिकी। सो ये किस चीज़ से कंसर्न्ड है? कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक यूज़। जो इन्वायरमेंट है उसका संरक्षण और आर्थिक उपयोग जो है उससे संबंधित ये ब्रांच है। एग्जाम्पल्स के लिए हम इसमें देख लें कि जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वन्य जीव प्रबंधन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अप्लाइड इकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। अब जो अप्लाइड इकोलॉजी ब्रांच है, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड ब्रांच, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट आ रहा है। तो इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, तो ये सब भी जब हम स्टडी करते हैं तो दे आर अंडर द ब्रांच ऑफ अप्लाइड इकोलॉजी। कुछ हॉटस्पॉट्स हो गए। देखिए, अब नेक्स्ट जो है वो है पेलियो इकोलॉजी, प्राचीन पारिस्थितिकी। तो ये क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट इन द पास्ट। अतीत में जीव और पर्यावरण का क्या संबंध था, उसका जो अध्ययन है वो पेलियो इकोलॉजी में किया जाता है। अब अभी बहुत डिफरेंस है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारी ऐसी चेंजेस आई हैं इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में। तो जो पास्ट का जो इकोलॉजी था, जो पास्ट का पारिस्थितिक तंत्र था, जो पर्यावरण था, उसमें जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से हम जब पास्ट की इकोलॉजी को स्टडी करते हैं या प्राचीन पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं तो उसे पेलियो इकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट इन द पास्ट। बहुत सारे चेंजेस अभी के इन्वायरमेंट में आए हैं, पोल्यूशन, different kinds of gases are released in the atmosphere due to the industries, overuse of natural resources which lead to pollution, smokes, fogs, etc. So basically paleoecology is the study of organism and the environment in the past. देन हम देखें सिस्टम्स इकोलॉजी या तंत्र पारिस्थितिकी की बात करें तो तंत्र पारिस्थितिकी जो है इट यूजेस मैथमेटिकल मेथड्स टू एक्सप्लेन इकोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या करती है? जो मैथ्स के मेथड्स हैं, है ना, उनका यूज़ करती है इकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो भी हो रही हैं उनको स्टडी करने में। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम इकोलॉजी या तंत्र पारिस्थितिकी। देन नेक्स्ट इज जेनेकोलॉजी, जीन पारिस्थितिकी। इसमें क्या हो रहा है? स्टडी ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन एंड इकोटाइप्स। कुछ जेनेटिक कंपोजिशन और इकोटाइप्स, अनुवांशिक संरचना और इकोटाइप्स का अध्ययन। अब ये जो टर्म आए हैं ना, यहाँ पर इकैट्स आएगा अभी,
इकैड्स आएगा, इको टाइप्स आया है, इकोटोन आया है। तो ये टर्म समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रहिए, तो आपको ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है इकोलॉजी से रिलेटेड उसमें समझ में आ जाएंगी। अभी आप ये ध्यान रखें कि जेनेटिक कंपोजिशन और जो इको टाइप्स है उनकी जो स्टडी होती है उससे रिलेटेड है जेनेकोलॉजी। अच्छा जी, ये जेनेकोलॉजी है। एक और वर्ड है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी जो होती है ये क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एजिंग। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आप यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़। एक ही प्रजाति के जो इंडिविजुअल है उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। एंड ये जो पॉपुलेशन होता है ना, ये एक ही स्पेसिफिक एरिया में रहता है, मतलब एक ही प्रजाति के जीव जो किसी एक विशेष क्षेत्र में रहते हों उन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन। और कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे हम मेजर करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी टर्म से। अभी हम इससे रिलेटेड भी और समझेंगे इस चैप्टर में। देन लोकल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो लोकल पॉपुलेशन को डीम कहा जाता है या स्थानीय जनसंख्या भी कहा जाता है। पॉपुलेशन इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। पॉपुलेशन इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या। ठीक है। एग्जाम्पल ह्यूमन्स इन द हिल्स और प्लेन्स। पहाड़ों या मैदानों में रहने वाले मनुष्य। अब अलग अलग प्रजातियां अलग अलग जगह रहती हैं तो ये उससे रिलेटेड हो गया। देन सिस्टर पॉपुलेशन एक और टर्म है जिसे कहते हैं हम सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन क्या होता है? डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम स्पीशीज इन डिफरेंट प्लेसेस। मतलब एक ही प्रजाति के अलग अलग स्थानों पर पाई जाने वाली जनसंख्या। एक ही प्रजाति है लेकिन अलग अलग स्थानों पर पाई जाने वाली जनसंख्या जो है उसे हम कहते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। ठीक है। तो यहाँ से आपको इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स क्लियर हुई, जैसे सिस्टर पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, जेनेकोलॉजी, सिस्टम इकोलॉजी, पेलियो इकोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी, साइनिकोलॉजी, ओटेकोलॉजी एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, कुछ कंट्रीब्यूटर्स के नाम, फादर ऑफ इकोलॉजी एंड द हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।